तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 के 5 से है ना, देखना ध्यान देना। पहले तो हल लिख लो, ध्यान देंगे रे तुम लोग, ठीक है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप का केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। और ज्ञात करना है चाप की लंबाई। दो चाप की लंबाई होता है क्या, पहले फिगर के द्वारा समझो, है ना। चाप की लंबाई बोला है ना, देखो त्रिज्या चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित करते 60 डिग्री कोण बनती है ना। मान लेते हैं ये 60 डिग्री का कोण यहाँ पे बना रहा, ठीक है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। देखो चाप की लंबाई किसको बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं चाप की लंबाई। ये 60 डिग्री बना ना, तो इसके द्वारा जो चाप बना ना, कौन सा चाप बना, इसी को बोलते हैं क्या, चाप। इसी का लंबाई बोलना। ये पूरा को तो त्रिज्या खंड बोलेंगे, लेकिन सिर्फ ये वाला भाग को क्या बोल रहे हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना वो निकालने बोल रहा है। देखो चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई मतलब ये, इसको क्या बोलते हैं, चाप की लंबाई। इसी का फॉर्मूला होता है क्या, चाप की लंबाई का, चाप की, यहाँ ध्यान दो, चाप की लंबाई क्या होता है 2 पाई r थीटा बटे 360 डिग्री, यही होता है, ठीक। देखो क्या दिया हुआ है, 2 पाई का मान 22/7, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लेने बोला है, 22/7, ठीक है। r कितना है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ लिख लेना, त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है, 21 सेंटीमीटर। 2 पाई r थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री बटे 360, यही ना है। अब इसको सॉल्व करो, काट लो, 0 से 0, 6 से 6 बार में, 7 से ये 3 बार में, 3 से ये 2 बार में, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या बचा मेरे पास, ओनली 22 सेंटीमीटर, है ना। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर इसका, ये क्या हो गया, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, चाप किसको बोलते हैं, ये वाला पोर्शन को, ये वाला भाग को, ठीक है। इसका लंबाई निकालने बोल रहा था। ये पूरा को तो त्रिज्या खंड बोलते हैं ये वाला, लेकिन सिर्फ हमको इसका लंबाई निकालने बोला, ठीक है। तो चाप की लंबाई क्या होता है 2 पाई r थीटा बटे 360 डिग्री। 2 पाई का मान 22/7, r का मान दिया हुआ था क्वेश्चन में, थीटा का भी मान दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि थीटा का भी मान दिया हुआ है कितना 60 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद कितना है 22 सेंटीमीटर, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 का 2 देखते हैं, है ना। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। देखो चाप द्वारा बनाया गया ना, चाप किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ना चाप, अभी बताएं, चाप इसको बोलते हैं। तो इसके द्वारा कौन सा त्रिज्याखंड बन रहा है, ये वाला। देखो ये चाप है ना, तो इसके द्वारा कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला ना, ये वाला त्रिज्याखंड बन रहा है, ठीक है। ये पूरा को बोलते हैं त्रिज्याखंड, हमको इसका क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, ठीक है। इस चाप द्वारा, ये है ना इसका क्षेत्रफल, चाप ये है, इसके द्वारा कौन, ये चाप है, ये क्या है चाप है, इसके द्वारा ये ना त्रिज्याखंड बन रहा है। तो इसके द्वारा जो बना त्रिज्याखंड, इसका क्षेत्रफल यानी ये कितना एरिया है इसका, चलो निकालते हैं। देखो चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड, है ना, तो क्या होगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पे लिख लो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, पाई r² थीटा बटे 360 डिग्री, ठीक है। पाई का मान कितना लेने बोला है 22/7 ही ना, ठीक। यहाँ देखो आगे देखो, पाई का मान 22/7, r का मान कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, r² है 21 इंटू थीटा, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री ही है, बाय 360। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई² थीटा बटे 360 डिग्री, तो पाई का मान 22/7, r² है, r का मान रख दिए, थीटा का मान 60 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है, बाय 360। अब इसको सोल्व करना ही है, थोड़ा सा काटने में मिस्टेक हुआ, आंसर नहीं आएगा। देखो ये 0 से 0 खत्म, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा ना। देखो ये 6 से कितना बार में कटेगा 6 बार में, ये 7 से कितना बार में आएगा 3 बार में, और हाँ और भी कटेगा, 7 से 21 बार में कट गया, और 3 से ये 2 बार में, 3 दूना 6। अब देखो 2 से 22 काट दो, है ना, 2 बचा हुआ है ना, कितना बार में 11 बार में। मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा इधर 11 इंटू 21। जब इसको तुम सोल्व करोगे
ठीक है। जब उसको तुम सोल्व करोगे कितना आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ना। ये चाप द्वारा जो बनाया गया वृत्तखंड है ना, ये चाप है, इसके द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड तो यही है, तो उसका एरिया है ये। ठीक है, ये पूरा का एरिया, ये एरिया निकाले, ये एरिया, ठीक है ना, कितना 231 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, 5 का 3 है ना। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा, अच्छा वो संगत होता क्या ना, माइंड में डाउट आ रहा है ना, संगत होता क्या। संगत देखो, संगत जीवा द्वारा ना, देखो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, जीवा द्वारा, देखो जीवा किसको बोलते हैं, पहला बात तो इसको त्रिज्या बोलते हैं, पहले समझ लो किसको बोलते हैं, पहले त्रिज्या देखो, तुम पहले त्रिज्या ही को समझ लो। ठीक है, देखो पहले फिगर में समझो, ये क्या है, वृत्त, क्या है ये, वृत्त है। वृत्त का ये सेंटर केंद्र होता है, केंद्र से जो लाइन परिधि पे खींचा जाता है उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और किसी भी दो त्रिज्याओं के मध्य जो एरिया होता है, जैसे ये, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड। किसी भी वृत्त के केंद्र से दो रेखाओं जाएगा जो परिधि को टच करेगा, उसके बीच का जो एरिया होगा उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड। क्या बोलते हैं, ये त्रिज्याखंड हो गया। ये क्या हो गया, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या हो गया, ये त्रिज्याखंड है। ये क्या है, त्रिज्याखंड। ठीक है, देखो इधर देखो, पहले कुछ बता देते त्रिज्याखंड क्या होता है ना। चाप तो समझ गए थे ना, चाप भी देख लो, चाप तो पता है, ये तो अभी बताएं क्वेश्चन में। इसको क्या बोलते हैं, चाप, या चाप की लंबाई है ना, इसको क्या बोलते हैं, चाप की लंबाई। आसान है, चाप की लंबाई, ये लंबाई का बात बोलता है निकालने के लिए ना। ये चाप की सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, ये चाप की लंबाई। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी पता है, 2 पाई r थीटा बटे 360 डिग्री। लिख देते हैं 2 पाई r थीटा बटे 360 डिग्री। क्लियर है। अब जो त्रिज्याखंड, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, इसका अंदर वाला, इसका अंदर वाला भाग, ये वाला पूरा एरिया, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड। इसका क्षेत्रफल होता है पाई r² थीटा बटे 360 डिग्री। क्लियर है। अब देखो वृत्तखंड क्या होता है, ध्यान से सुन देना। देखो वृत्तखंड क्या होता है ना, देखो जैसे ये फिगर था, देखो यहां से एक लाइन जाता है, जीवा, जीवा क्या होता है ना, देखो जीवा, इसको बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं, जीवा। ये ठीक है, जो चाप के ऊपर जो है ना, इसको बोलते हैं क्या, जीवा। सिर्फ ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ठीक है, ये वाला लाइन, इसको क्या बोलते हैं, जीवा। क्या बोलते हैं इसको, जीवा। जीवा का कोई फार्मूला नहीं होता, ठीक है, जीवा का कोई फार्मूला नहीं होता। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जीवा। इसका नीचे वाला जो बचा ना, इसका नीचे वाला ये वाला, इसको बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं इसको, सिर्फ ये लंबाई, यहाँ से यहाँ का लंबाई को क्या बोलते हैं, जीवा। क्या बोलते हैं, जीवा। लेकिन जीवा और चाप द्वारा जो एरिया हो अंदर का, तो ये जीवा, समझो बात को, ये जीवा और ये चाप की लंबाई, इसके बीच का जो एरिया है इसी को तो बोलते हैं क्या, वृत्तखंड। हाँ समझी, 3 फिगर के द्वारा ये एरिया को बोलते हैं क्या, वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। अब वृत्तखंड का फॉर्मूला होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का, है ना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का क्या होता है, पाई r² थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा, ये ना होता है ना। वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई r² थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 r² साइन थीटा। समझ गए। फिर से एक बार देख लो जल्दी शॉर्टकट में, है ना। ये क्या होता है, बोलो, ये क्या होता है, बोलो, तुम सब बोलो, चाप की लंबाई। ठीक है, यहाँ पे एंगल बनता है। ये इस अंदर वाला भाग को क्या बोलते हैं, देखो पेन जिधर मेरा घूर रहा होगा उस पर ध्यान देना, इसको बोलते हैं क्या, ये अंदर वाला भाग को क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड। क्लियर है। ठीक है, इस लाइन वाला भाग को, सिर्फ ये वाला लाइन को क्या बोलते हैं, जीवा। जीवा, सिर्फ ये लाइन का हम बात किए, सिर्फ ये लाइन का, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीवा। और ये जीवा द्वारा और चाप के लंबाई के बीच में जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं, क्लियर है। और यहाँ पे हमारा कौन, यही एंगल बनता है। अब जितना डिग्री का क्वेश्चन में बोला, जैसे यहाँ 60 डिग्री बोला तो 60 डिग्री लिख लेना। ठीक है, ठीक है। और देखो वृत्तखंड का ऊपर क्या बना, ये देखो तो कुछ लग रहा है, ये
ये है त्रिभुज। ये क्या है? इसी को बोलते हैं त्रिभुज। जब हमको वृत्तखंड निकालने बोलेगा ना तो पूरा त्रिज्या खंड में यही त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करते हैं? घटा देते हैं। ठीक है, चलो ये चाप की लंबाई 2 पाई r थीटा बटे 360। क्लियर है? ये तीनों फॉर्मूला याद करके रख लो अपना कहीं नोट कॉपी में और डेली देखा करो, है ना, डेली। ये त्रिज्या खंड का एरिया है। ठीक है, और ये वृत्तखंड का। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला तुम्हारा 12.2 में इसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन बन रहा है। क्लियर है? यस सर। चलो देखते हैं संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब ये वाला हमको निकालना है। जाइए ना, रुक गया आपका वीडियो। ठीक है, रुक गया सर। देखो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड क्या होता है? ये वाला भी हिस्सा, यानी पूरा त्रिज्या खंड में क्या करेंगे? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? देखो क्या क्या दिया हुआ, पहले त्रिज्या लिख लो। कितना सेंटीमीटर दिया हुआ? 21 सेंटीमीटर। और थीटा का भी मान दिया हुआ कितना? 60 डिग्री। ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1 बाई r स्क्वायर साइन थीटा, यही ना होता है? ठीक है, तो पाई का मान 22/7। ठीक है, r स्क्वायर यानी 21 गुना 21, थीटा का मान कितना है? 60 बाई 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर 21 गुना 21 साइन थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख लेना है। क्लियर है? अब काटो जो कट रहा है। 10 से 10 6 6 जा। ठीक है, अच्छा इसको अभी हम थोड़ी देर पहले सोल्व किए थे ना, इसको अभी सोल्व किए थे तो पूरा काटने के बाद कितना है? बार बार नहीं काटना है तुमको। ठीक है, अभी इसको पूरा सोल्व करने के बाद कितना आया था? 231 आया था ना, है ना? वहां पे तुम डायरेक्ट 231 लिख सकती है। ठीक है, 231। ठीक है, माइनस इसको सोल्व करो। ठीक है, तो 21 इंटू 21 कितना होता है? 441/2 बाई, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। √3/2। अब यहाँ पे थोड़ा सा जाना। ठीक है, यही ना होता है? आगे देखो, यहाँ पे कर लेते हैं। तो 231 माइनस 441 √3/2 2 जा 4। तुम्हारा बुक में इतने ही आंसर है, इसलिए तुमको भी इतने ही आंसर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं किया। देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल था ना, क्या किया? वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगा दिए हम। क्या है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, क्या होता है? पाई स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, फिर इसको वैल्यू पुट किए, कितना आया? 231 माइनस 1/2 r स्क्वायर मतलब 21 गुना 21। ठीक है, साइन थीटा 60 डिग्री मान कितना? √3/2। इसको जब सोल्व किया तो इतना ही आंसर तुम्हारा बुक में, तुमको भी इतना आंसर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ना देखो ये इक्वल टू है ना, इसके बाद का ये अगला स्टेप ये है, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, ये क्लियर है? ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, ये ब्रैकेट वाला। ठीक है, शाम हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो फिगर फिर बना, फिगर के द्वारा ही सारा क्वेश्चन बनेगा 12.2 का। लघु मतलब क्या होता है? छोटा, बोलो। और दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक है, तो देखो ये हो गया तुम्हारा क्या? वृत्तखंड। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा? वृत्तखंड। तो ये लघु हो गया, ये क्या हो गया? लघु। लघु मतलब होता है छोटा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये वाला, इसके बाद वाला जो एरिया है ना, देखो कौन वाला एरिया? देखो हाँ, इसके बाद वाला ये यहाँ से यहाँ तक सिर्फ क्या है? लघु है ना। इसके बाद वाला जो एरिया वो क्या है? ये वाला वो क्या है? दीर्घ। ये क्या है? दीर्घ वृत्तखंड है। दीर्घ मतलब होता है बड़ा। क्लियर है? देखो तो क्या दिया हुआ है?
त्रिज्या दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ तुम्हारा, त्रिज्या दिया हुआ, लिख लो त्रिज्या कितना दिया हुआ, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और कोण का मान कितना दिया हुआ, 60 डिग्री, ठीक है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही ना है, ठीक है। देखो पाई का मान कितना लेने बोल रहा है, 3.14 ले लो, जो क्वेश्चन ने बोला वही पाई का मान लेंगे, ठीक है। और √3 का भी मान बोला है 1.73 लेना है, ठीक है। तो पहले 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 15 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर इंटू थीटा का मान कितना 60/360, ठीक है, माइनस 1/2 आर स्क्वायर यानी 15 गुना 15, चूंकि आर का मान 15 है, साइन थीटा 60 डिग्री का मान, ठीक है। 1 0 से 1 0, ठीक है, 6 बार में कटेगा। अब देखो और भी तो कटा ना, 3 से काट दो 2 बार में, 3 से काट दो ये 5 बार में, ठीक है। चाहो तो इसको भी काट सकती हो, ठीक है, 2 से 2 एकम 2, 2 5 10 और 2 से 14, तो क्या बचा मेरे पास, देखो क्या बचा है मेरे पास 1.75 इंटू 15 5 75, यही बचा है, माइनस 15 गुना 15 225/2 साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, कितना होता है √3 साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, यहाँ पे लिख लो कहीं पे, है ना, साइन 60 डिग्री का मान √3/2। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आएगा 100, इसको सॉल्व करने पे 117.75 माइनस 225/4 टू 2 जाओ 4 और √3 का देखिए मान दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में ही दिया हुआ 1.73। इसको जब आप सॉल्व करिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिखा दे रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने रफ शीट में पहले कर लिया है, इसका आंसर निकाल लिया, आप करिएगा सॉल्व, ठीक है। तो आपको आंसर जो मिलेगा, जो बुक में दिया हुआ 20 पॉइंट, ठीक है 4375, ये आपका फाइनल आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। संगत लघु हम लोग निकाल लिए, अब हम लोग निकालेंगे, ठीक है, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, संगत लघु निकाल लिए और दीर्घवृत्त खंड का निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए दीर्घवृत्त खंड क्या होता है, लघु वृत्त खंड क्या था, ठीक है, संगत लघु वृत्त खंड का ये छोटा वाला, ठीक है, ये था लघु। तो जब ये लघु है तो इसके अलावा जो बचा वो दीर्घ है, यानी ये वाला भाग, ये वाला जो भाग, ये वाला सिर्फ है, ये वाला सिर्फ है लघु वृत्त खंड, यानी इसके अलावा जो ऊपर जो बचा ये वाला पूरा भाग, ये भी इसके ऊपर वाला भाग वो दीर्घ वृत्त खंड कहलाएगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, चाहे देखिए बनाते हैं, ठीक है। देखिए क्या करना है, सिंपल, ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से, पूरा सर्कल में से, वृत्त का क्षेत्रफल में से अगर हम लघु वृत्तखंड घटा दें तो बाकी जो बचेगा इसका लिख लेगा। ये पूरा वृत्तखंड का क्षेत्रफल में से हम अगर ये वाला पोर्शन, ये लघु वाला वृत्तखंड अगर घटा देते हैं तो बाकी ये दीर्घ का निकल जाएगा, क्योंकि ये लघु है और ये बड़ा वाला क्या है, दीर्घ है, ठीक है। ये लघु वृत्तखंड है, इसके अलावा जो बचा ऊपर वाला वो दीर्घ वृत्तखंड है, ठीक है। तो पूरा वृत्त में से हम ये वाला घटा देते हैं, ठीक है, तो अपने आप दीर्घ वाला निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए लिख लीजिए जो दिया हुआ, त्रिज्या दिया हुआ, त्रिज्या कितना दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और कोण दिया हुआ यानी थीटा कितना दिया हुआ 60 डिग्री, ठीक है। तो हमको दीर्घ वृत्तखंड निकालना है, तो क्या होगा, फॉर्मूला लगाते हैं, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल,
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी पूरा वृत्त में से लघु वाला घटा देंगे, बड़ा वाला दीर्घ वृत्तखंड निकल जाएगा। वृत्तखंड का वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, दीर्घ मतलब ये बड़ा वाला वृत्तखंड, वृत्त का क्षेत्रफल में ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें से हम लघु वाला घटा देंगे तो बड़ा वाला निकल जाएगा, नहीं दीर्घ वाला निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वृत्तखंड लघु वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, और वृत्तखंड का क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/r स्क्वायर साइन थीटा, यही होता है आपका। ठीक, अब देखिए अभी जस्ट हमने अभी इससे पहले सॉल्व किया था, तो हम लोगों ने इसका वैल्यू निकाल लिया था, यानी संगत लघु वृत्तखंड का हम लोग वैल्यू निकाल लिए थे। ठीक है, हमको यहाँ मान रखना है, तो कितना रख दीजिए 3.14, आर कितना 15, 15 × 15, इसका मान हम लोग अभी निकाले हैं पिछला वाला में ना, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो कितना आया था हम लोग के पास 20.4375। ठीक है, अभी जस्ट हम लोग निकाले थे। ठीक है, 20.4375। ठीक है, जब इसको आप सोल्व करिएगा, ठीक है, जब इसको आप सोल्व करिएगा तो आपका आंसर जो आएगा, ठीक है, इसको जब सोल्व करिएगा तो 706.50 माइनस 220.4375। ठीक है, इसको सोल्व करने आपका आंसर आएगा, ठीक है, आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 686.0625। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, किस तरह निकाले हम लोग फिर से एक बार देख लीजिए, एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है, संगत लघु का हम लोग निकाल लिए थे, इससे पहला वाला ये लघु वाला है, इस बार क्वेश्चन उसी में पूछा है दीर्घ वृत्त है। दीर्घ मतलब होता है बड़ा वाला, यानी पूरा वृत्त में से छोटा वाला घटा देंगे तो क्या निकलेगा, बड़ा वाला निकलेगा। ठीक है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या निकालनी है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल यानी पूरा क्षेत्रफल और माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर होता है, इसमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा नहीं है लघु वाला, और लघु वाला का अभी हम लोग सोल्यूशन किए थे अभी। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू आप रख सकते हैं। ठीक है, अभी निकाले थे इससे पहले। ठीक है, तो जब इसको सोल्व किए तो आपका ये आ गया आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंदित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक वृत्त है, ठीक है, और एक वृत्तखंड है। ठीक है, ये वृत्तखंड है ये वाला। ठीक है, ये आपका त्रिज्या हो गया, कितना दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, ये भी आपका त्रिज्या ही होता है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, और यहाँ पे इस बार क्या हो गया ना 120 डिग्री का कोण बोल रहा बनाने, है ना, तो आपका इसका क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, ये वाला भाग का, ये वाला देखिए, यहाँ देखिए ये वाला, इसको बोलते हैं वृत्तखंड, और ये लघु वृत्तखंड है। खैर क्वेश्चन में ये नहीं बोला लघु या दीर्घ, बट यहाँ वृत्तखंड बोला है तो ये वाला वृत्तखंड होता है। ठीक है, ये वृत्तखंड का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना। चलिए निकालते हैं, देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ, पहले वो लिख लीजिए। ठीक है, त्रिज्या दिया हुआ है, आप लिख लीजिए त्रिज्या कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और थीटा का वैल्यू भी दिया हुआ है 120 डिग्री। ठीक है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है लिख लीजिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर है? ये कहाँ से आया, पहले वाला मैं बता चुका हूँ ना। ठीक, पाई का मान कितना लेने बोल रहा है, इस बार देखिए पाई का मान क्वेश्चन में दिया 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर 12 मल्टीप्लाई 12, थीटा का मान 120/360। ठीक है, माइनस 1/2 आर स्क्वायर यानी 12 मल्टीप्लाई 12 इंटू साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, थीटा का मान कितना 120 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसको काट लीजिए पहले 10 10, 12 से काट लीजिए 3 बार में, और 3 से इसको 4 बार में। ठीक है, ये इसको सोल्व करके कितना आया 3.14 मल्टीप्लाई 12 चौके 48। ठीक है, माइनस इसको कट रहा है तो काट दीजिए 6 बार में। अब देखिए साइन, देखिए 12 चौक 72,
ठीक है। अब देखिए साइन हम इसको लिख सकते, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, इसको थोड़ा समझिएगा, है ना। 120 डिग्री का मान देखिए कैसे निकालिए, है ना। आप इसको याद कर सकते हैं, है ना, कितना होता है। देखिए यहाँ पे रफ, थोड़ा सा रफ में बता रहा हूँ। देखिए क्या कितना दिया हुआ, साइन 120 दिया हुआ ना, देखिए कैसे निकालिएगा, ठीक है। तो साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं ना। साइन 120 को लिख सकते हैं, 120 को तो हम तोड़ के लिख सकते हैं ना, 90 प्लस 30, क्योंकि 120 हो जाएगा, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट अगर आप लोग पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट, है ना, ठीक है। तो 90 डिग्री में क्या होता है, साइन कोस में चेंज हो जाता है, और यहाँ पे साइन और कोस से क्या होता है, प्लस में होता है। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है, ठीक है। क्या होता है, कोस थीटा होता है। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू, ये थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है। तो थीटा का मान यहाँ पे कितना है, 30, तो आप 30 लिख लीजिए। और कोस 30 का मान पता होगा आपको, √3/2 होता है, ठीक है। साइन 120 को क्या किए हम, फिर से देख लीजिए, साइन 120 को हम तोड़ दिए हैं, ठीक है। साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। और साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, या थीटा यानी 30 डिग्री जो मान होता है, यानी साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है, यानी कोस 30 डिग्री का मान, और कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, यानी आप साइन 120 का मान आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, √3/2। क्लियर है, ठीक है। दिखा दीजिएगा आप, यहाँ से आया है, ठीक है, बगल में आप रफ कर सकते हो, ठीक है। 2 से देखिए कट रहा है, इसको काट दीजिए, 36। अब इसको सोल्व करिए, 14 × 48 तो -36, √3 का वैल्यू दिया हुआ है, देख लीजिए 1.73, ठीक है। इसको सोल्व करिए, यहीं पे कर लेते हैं ना, जगह थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करिएगा, ठीक है, ये दोनों को जब आप सोल्व करिएगा, ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा, जगह कम है ना, मैंने सोल्व कर लिया है रफ शीट में, है ना। अब यहाँ मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, है ना, आसान है। 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, ठीक। आप क्वेश्चन नंबर 8 ठीक से पढ़ लीजिए, ठीक है। आपको ध्यान से देखना होगा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसमें बहुत लोग मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, पहले आप क्वेश्चन आराम से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, ठीक है। आप पढ़ लिए होंगे क्वेश्चन 8 नंबर, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, है ना। 15 सेंटीमीटर को पता है, बहुत कोई लोग क्या मान लेते हैं, त्रिज्या मान लेते हैं, क्योंकि ये त्रिज्या नहीं है, बोल दिया है 15 सेंटीमीटर भुजा वाला, बहुत कोई भुजा को त्रिज्या मान बैठते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है, ठीक है, भुजा, यानी ये जो भुजा है ना, ये 15 सेंटीमीटर का, ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर का, ठीक है, ठीक है। मैं देख लेता हूँ, 15 सेंटीमीटर ही है ना, हाँ, ठीक है, ये भी है। और यहाँ पे खूंटा क्या बोल रहा है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान का एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े का 5 मीटर रस्सी से बांध दिया गया ना, यानी जो रस्सी की लंबाई है, मान लीजिए किसी एक कोने पे, इस कोने पे घोड़ा को बांध दिया गया, मान लेते हैं इसका लंबाई कितना है, 5 मीटर है, ठीक है। तो बांध दिया जाता है, तो ज्ञात कीजिए मैदान के पहला 8 का पहला को नंबर क्वेश्चन है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ पे घोड़ा चढ़ सकता है। तो मान लीजिए इतना बड़ा इसका क्या है, रस्सी है, तो ये रस्सी मान लीजिए यहाँ से यहाँ बंधा हुआ, मान लीजिए यहाँ खूंटा है, यहाँ से ये रस्सी बांध दिया गया घोड़ा, है ना, यहाँ पे घोड़ा बांध दिया, तो घोड़ा कहाँ चढ़ सकता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो कहाँ चढ़ सकता है, इस पोर्शन में ही तो चढ़ेगा ना, इससे ज़्यादा तो नहीं जा सकता, है ना। अगर वो चढ़ना चाहेगा, जैसे ये 5 मीटर है, यहाँ पे रस्सी, ये रस्सी की लंबाई है, ठीक है, ये रस्सी की लंबाई है, तो कहाँ चढ़ सकता है, देख लीजिए, है ना, देख लीजिए यहाँ वो हाईएस्ट इतने ही दूर तक चढ़ सकता है, रस्सी की जो लंबाई रहेगा अधिकतम वो यही वाला भाग खा सकता है घास का, ठीक है, इससे ज़्यादा उधर नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि रस्सी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, सॉरी 5 मीटर है, ठीक है। और ये देखिए तो आपको किस टाइप का लग रहा है, देखिए तो ये अपने आप में क्या है, ये तो रस्सी की लंबाई हो गया और इतना दूर तक चढ़ रहा है, ठीक है। और ये देखिए तो त्रिज्याखंड नहीं हो गया, क्वेश्चन में तो बोला नहीं कि त्रिज्याखंड निकालना है, देख लीजिए कहीं नहीं बोला, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, 5 मीटर की रस्सी है और इतना दूर वो चढ़ सकता है एक वर्ग में, वर्ग मतलब भुजा में, ठीक है। तो देखिए वो त्रिज्याखंड ही चढ़ेगा, यानी जो घास चढ़ेगा वो त्रिज्याखंड ही चढ़ेगा, ठीक है। तो ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना आपको, ठीक है। जो दिया है वो लिख लीजिए, त्रिज्या कितना दिया हुआ है, ठीक है, त्रिज्या आपको दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक है। और थीटा, हाँ थीटा देखिए कैसे निकालिएगा ना, थीटा यानी कोण कितना दिया हुआ, देखिए
ये जो वर्ग होता है अपने आप में एक दूसरे पर सभी कोई क्या होते हैं, लंब होते हैं, यानी परपेंडिकुलर होते हैं। देखिए यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है और यहाँ भी 90 डिग्री है ना। यानी जो यहाँ पे कोण बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, है ना, परपेंडिकुलर एक दूसरे पे, इसलिए ठीक है। तो कोण 90 डिग्री, ठीक है। अब आ जाइए, है ना, पहला क्वेश्चन जो बोला हो गया उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं जहाँ घोड़ा चढ़ सकता ना, तो घोड़े द्वारा चढ़ा गया क्षेत्रफल, घोड़े द्वारा चढ़ा गया क्षेत्रफल, घोड़े द्वारा चढ़ा गया क्षेत्रफल क्या होगा, यही त्रिज्याखंडी क्षेत्रफल चढ़ सकता है, वो इतना ही दूर तक ही तो चढ़ सकता है ना। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इतने ही वो चढ़ेगा, है ना, घोड़ा इतनी दूर घास खाएगा, ठीक है। घोड़े द्वारा चढ़ा गया क्षेत्रफल, तो कहाँ चढ़ेगा वो, बस इसी दायरा में, इसी लाइन में, यानी ये क्या है, त्रिज्याखंड है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लगा लीजिए, तो क्या होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360, ठीक है। देखिए पाई का मान, ठीक है, पाई का मान आपको लेना बोल रहा है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ पाई का मान कितना लेना है आपको, ठीक है। पाई का मान लेने बोल रहा है आपको 3.14, ठीक है। r स्क्वायर, r का मान कितना है 5 मीटर, 5 × 5 बाय 360 और थीटा का मान यहाँ पे 90, ठीक है। अब इसको सोल्व करिए आप, ठीक है। देखिए 10 से 10 काट दीजिए, 9 से ये 4 बार में, क्लियर। तो क्या बचा आपका पास 3.14, 5 5 जा 25 बाई 4, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो 19 यानी 19.625 मीटर स्क्वायर, मीटर में दिया है आपका, है ना, जो त्रिज्या है वो मीटर में, इसलिए आंसर भी मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। ये है, ठीक है। घोड़े द्वारा चढ़ा गया क्षेत्रफल, तो घोड़ा इतनी देर चलेगा, ठीक है ना। तो त्रिज्याखंड चल रहा है, त्रिज्याखंड बन ही रहा है, तो त्रिज्याखंड में चलेगा, ठीक है। तो घोड़े द्वारा चढ़ा गया क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्याखंड, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई का मान, r का भी मान दिया हुआ, थीटा परपेंडिकुलर है, देख लीजिए परपेंडिकुलर, इसे 90 डिग्री लिए हैं, इसको बाई 360, जब इसको आप सोल्व करिएगा तो 19.625 आएगा, क्लियर है, ठीक है। उम्मीद करता आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ही, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। चढ़े जा सकने वाले जो क्षेत्रफल में वृद्धि कर देना, अब क्या कर रहा है, जो जितना चढ़ रहा था ना उसमें कुछ वृद्धि कर दे रहा, 5 मीटर के स्थान पर 10 मीटर की रस्सी से बांध दिया जाता है, यानी अब क्या हो रहा है, रस्सी की लंबाई क्या कर रहा है, थोड़ा वृद्धि कर दे रहा है। दूसरा मार्कर से मैं दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए पहले कितना मीटर चल रहा था, 5 मीटर, अब क्या हो रहा है, 5 के स्थान पर 10 मीटर के रस्सी से बांध दिया जा रहा है, यानी वही घोड़ा है, ठीक है। अब 5 की जगह पे 10 मीटर बढ़ा, यानी 5 मीटर और बढ़ा दे रहा है, ठीक है। यानी अब रस्सी की लंबाई कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो मान लीजिए अब इतना दूर चलेगा, है ना, ठीक है। तो रस्सी से बांध दिया जाता है, तो क्षेत्रफल क्या है ना, चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, जो वृद्धि हुआ, ना कि जितना बढ़ा है, वृद्धि कितना हुआ, देखिए पहले तो इतना चढ़ लिया ना, तो इतना ही ना बढ़ा, मान लीजिए ये भी अब 5 मीटर है, ठीक है। पहले तो 5 मीटर चढ़ रहा था वो, पहले शुरू में क्या चल रहा था, देखिए पहले शुरू में इतनी दूर चढ़ रहा था वो, है ना, घास इतनी दूर वो खा सकता था। अब उसका रस्सी को क्या कर दिए, 5 और बढ़ा दिया, यानी अब 5 की जगह पे 10 कर दिया गया, है ना, अब यहाँ तक हो गया, ठीक है। यानी अब कितना हो जाएगा रस्सी की लंबाई 10, पहले 5 था अब 10 हो गया, यानी 5 वृद्धि किया, है ना। तो वृद्धि करने के बाद क्या हुआ, ज़्यादा चढ़ेगा वो घास, घोड़ा ज़्यादा चढ़ेगा घास, ठीक है। अब वो इस जगह पे भी चढ़ सकता है घोड़ा घास, ठीक है। तो वृद्धि पूछा, ना कि पूरा, सिर्फ वृद्धि, यानी इसके बाद जो चढ़ा ना सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकालिएगा, सिर्फ इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए एक बात बताइए, अगर बड़ा वाला में से ये छोटा वाला घटा दिया जाए तो बाकी का निकल जाएगा ना शेष का। हमसे यही तो पूछा है ना क्वेश्चन में कि वृद्धि कितना हुआ, देखिए कहाँ गया, देखिए ये इस पे ध्यान दीजिए, देखिए ये क्या बोला, वृद्धि पूछा है ना, चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, तो वृद्धि मतलब होता है कितना बढ़ गया, है ना। जैसे ही वो 5 से 10 मीटर किया रस्सी का लंबाई, तो कितना एक्स्ट्रा चढ़ा, तो यही तो एक्स्ट्रा चढ़ा है, इतना तो ऑलरेडी पहले से चढ़ चुका था, तो एक्स्ट्रा तो इतना ही चढ़ा। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये देखो, ये ध्यान से, ठीक है। ये बड़ा त्रिज्याखंड में छोटे वाला त्रिज्याखंड घटा देंगे, है ना, ये वाला, ये बड़े त्रिज्याखंड में ये इधर देखो, मेरा मार्कर देखो, ये बड़े त्रिज्याखंड में ये छोटे वाला त्रिज्याखंड घटा देंगे, तो बाकी उधर वाला निकल जाएगा, ये
क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हल सभी में लिखना है, हल है ना, सॉल्व करिएगा, हल लिखिएगा या सॉल्व लिखिएगा की बात है। ठीक है, चले जा सकने वाले में वृद्धि है ना। ठीक है, तो लिख दीजिए आप, चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि क्या हो जाएगा। देखा जाए तो ये दीर्घ हो गया और ये लघु हो गया है ना, ये दीर्घ ही ना, दीर्घ मतलब बड़ा और लघु मतलब छोटा, तो दीर्घ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा वाला में छोटा वाला त्रिज्याखंड घटा देंगे तो आ जाएगा लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बड़ा वाला निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो दिया हुआ ही था आर आपका, देखिए यहाँ पे मैं रफ कर दिया हुआ है, मैं यहाँ कर लिखता हूँ। ठीक है, आर दिया हुआ ही है। अब कितना हो गया, पहले तो 5 था, पहला जो क्वेश्चन बना था उसमें 5 मीटर था, अब कितना हो गया त्रिज्या, अब त्रिज्या 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप 1 मान लीजिए। ठीक है, और जो पहले से दिया उसको आप 2 मान लीजिए, वो तो पहले से दिया हुआ ही है 5 मीटर। ये पहला वाला त्रिज्या 5 मीटर, अभी न्यू त्रिज्या क्या हो गया, वो 10 मीटर। अब यहाँ से यहाँ हो गया ना, पहले तो यहीं तक था, अब यहाँ से यहाँ तक हो गया, यानी नया त्रिज्या क्या हुआ, R1 और R2 मान लिए। ठीक है, ताकि सोल्व करने में आसानी हो। थीटा तो 90 डिग्री ही रहेगा, अभी भी 90 डिग्री का ही बना रहा है। ठीक है, तो देखिए पाई आर स्क्वायर बड़ा वाला है ना, तो R1 स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस पाई आर स्क्वायर, ये छोटा वाला है ना, बड़ा वाला में से छोटा घटा रहे, तो बड़ा वाला 10 मीटर। ठीक है, और छोटा वाला 5 मीटर, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। देखिए एक काम करिए, इसमें सब कुछ कॉमन ले लीजिए ना, कॉमन ले लेने से क्या होगा ना, सॉल्यूशन आसान होगा। ठीक है, कॉमन ले लीजिए। देखिए सभी में पाई थीटा कॉमन है ना, पाई थीटा और बाय 360, तो पाई थीटा कॉमन लीजिए, पाई थीटा बाय 360, तो अंदर क्या बचेगा, R1 का होल स्क्वायर माइनस R2 का होल स्क्वायर, यही बचेगा। ठीक है, देखिए इसको आप सोल्व करिए, तो पाई का मान 3.14। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ ना, यहाँ पे थोड़ा जगह के दिक्कत की वजह से। ठीक है, देखिए पाई का मान 3.14 मल्टीप्लाइड थीटा का मान तो 90 डिग्री बाय 360। ठीक है, और आर स्क्वायर, आर बड़ा वाला आर 10 है था, तो 10 का स्क्वायर माइनस छोटा आर कितना था, 5 मीटर था, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, जब इसको सोल्व करिएगा, देखिए यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, अच्छा इसको काट लीजिए, कट रहा है ये 4 बार में, 0 से 0 9 जगह 36, तो ऊपर क्या बचा मेरा, ठीक है 314 मतलब 3.14 बाई 4। इसको जब सोल्व करिएगा ना तो 100 माइनस 25 आएगा। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसको और सोल्व करिए बाई 4, इसको आप काट भी सकते थे जैसा आपको अच्छा सुविधा बुझाए। तो 100 में से 25 जाएगा तो 75। जब इसको फाइनल सोल्व करिएगा ना, जब इसको ये दोनों गुना करके जब 4 से डिवाइड दीजिएगा तो आपको जो आंसर आएगा 58.875 यानी 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? आप फिर से देख लीजिए ना, वहाँ कट गया था। ठीक है, तो 3.14 बाई 4, 100 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 75। ठीक है 75। जब इसको आप सोल्व करिएगा फाइनल तो आपका आंसर आएगा 58.875। अच्छा मीटर में दिया हुआ ना तो मीटर ही स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि 5 मीटर से 10 मीटर क्या तो 10 मीटर होगा, मतलब मीटर में है तो मीटर में स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है।